श्रीमद् भागवत दसवें स्कंद में 19वां अध्याय में का शेष भाग बलबल का अवतार और बलराम जी की तीर्थ यात्रा का शेष भाग। भक्तगण सुनिए। तदंतर नैमिषारण्य निवासी ऋषियों से विदा होकर उनके आज्ञा अनुसार बलराम जी ब्राह्मणों के साथ कौशिकी नदी के तट पर आए। वहां स्नान करके वे उस सरोवर पर गए जहां से सरयू नदी निकलती है। वहां से सरयू के किनारे किनारे चलने लगे, फिर उससे छोड़कर प्रयाग आए और वहां स्नान तथा देवता ऋषि एवं पितरों का तर्पण करके वहां से पुलहाश्रम गए। वहां से गंडकी, गोमती तथा विपाशा नदियों में स्नान करके वे सोन नदी के तट पर गए और वहां स्नान किया। इसके बाद गया में जाकर पितरों का वसुदेव जी की आज्ञा अनुसार पूजन यजन किया। फिर गंगा सागर संगम पर गए। वहां भी स्नान आदि तीर्थ कीर्तियों से निवृत्त होकर महेंद्र पर्वत पर गए। वहां परशुराम जी का दर्शन और अभिवादन किया। तदंतर सत्व, गोदावरी, भेड़ा, पंपा और भीमरथी आदि में स्नान करते हुए स्वामी कार्तिक का दर्शन करने गए और वहां से महादेव जी के निवास स्थान श्री शैल पर पहुंचे। इसके बाद भगवान बलराम ने द्रविड़ देश के परम पुण्यमय स्थान बैकुंठाचल बालाजी का दर्शन किया और वहां से वे कामाक्षी, शिवकांची, विष्णुकांची होते हुए तथा शेष नदी कावेरी में स्नान करते हुए पुण्यमय श्री रंग क्षेत्र में पहुंचे। श्री रंग क्षेत्र में भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। वहां से उन्होंने विष्णु भगवान के क्षेत्र ऋषभ पर्वत, दक्षिण मथुरा तथा बड़े बड़े महापापों को नष्ट करने वाले सेतु बंध की यात्रा की। वहां बलराम जी ने ब्राह्मणों को 10,000 गौएं दान की। फिर वहां से कीर्तिमाला और ताम्रपणी नदियों में स्नान करते हुए वे मल्ली पर्वत पर गए। वह पर्वत 7 कुल पर्वतों से एक है। वहां पर विराजमान अगस्त्य मुनि को उन्होंने नमस्कार अभिवादन किया। अगस्त्य जी ने आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त करके बलराम जी ने दक्षिण समुद्र की यात्रा की। वहां उन्होंने दुर्गा देवी का कन्याकुमारी के रूप में दर्शन किया। इसके बाद वे फाल्गुन तीर्थ अनंत शयन क्षेत्र में गए और वहाँ के सर्वश्रेष्ठ पंचापर तीर्थ में स्नान किया। उस तीर्थ में सर्वदा विष्णु भगवान का सानिध्य रहता है। वहाँ बलराम जी ने 10,000 गौएं दान की। अब भगवान बलराम वहाँ से चलकर केरल और त्रिगत देश में होकर भगवान शंकर के क्षेत्र गोकर्ण तीर्थ में आए। वहाँ सदा सर्वदा भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। वहाँ से जल से घिरे द्वीप में निवास करने वाली आर्या देवी का दर्शन करने गए और फिर उस द्वीप से चलकर सुपारक क्षेत्र की यात्रा की। इसके बाद तापी, पयोषणी और निर्विंध्या नदियों में स्नान करके हुए दंडकारण्य में आए। वहां होकर वे नर्मदा जी के तट पर गए। परिषद इस पवित्र नदी के तट पर ही महेशमतीपुरी है। वहां मुनि तीर्थ में स्नान करके वे फिर प्रभास क्षेत्र में चले आए। वहीं उन्होंने ब्राह्मणों से सुना कि कौरव और पांडवों के युद्ध में अधिकांश क्षेत्रों का सार हो गया। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि अब पृथ्वी का बहुत सा भार उतर गया। जिस दिन रणभूमि में भीमसेन और दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे थे, उसी दिन बलराम जी उन्हें रोकने के लिए कुरुक्षेत्र जा पहुंचे। महाराज दुष्ट, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने बलराम जी को देखकर प्रणाम किया और तथा चुप हो गए। वे डरते हुए मन ही मन सोचने लगे कि ये न जाने क्या कहने के लिए यहाँ पधारे हैं। उस समय भीमसेन और दुर्योधन दोनों ही हाथ में गदा लेकर एक दूसरे को जीतने के लिए क्रोध में भरकर भांति भांति के पैतरे बदल रहे थे। उन्होंने देखा कि बलराम जी ने कहा, राजा दुर्योधन और भीमसेन, तुम दोनों वीर हो,
तुम दोनों में बल पुरुष भी समान है। मैं ऐसा समझता हूँ कि भीमसेन में बल अधिक है और दुर्योधन में गदा युद्ध में शिक्षा अधिक पाई है। इसलिए तुम लोगों जैसे ही समान बलशाली में किसी एक की जय या पराजय नहीं होती दिखती, अतः तुम लोग व्यर्थ का युद्ध मत करो, अब इसे बंद कर दो। परीक्षित, बलराम जी की बात दोनों के लिए हितकर थी, परंतु दोनों का बैर भाव इतना दृढ़मूल हो गया था कि उन्होंने बलराम जी की बात न मानी। वे एक दूसरे की कटु वाणी और दुर्व्यवहारों का स्मरण करके उन्मत्त से हो गए थे। भगवान बलराम जी ने निश्चय किया कि इनका पारबंध ऐसा ही है, इसीलिए उसके संबंध में विशेष आग्रह न करके वे द्वारिका लौट गए। द्वारिका में उग्रसेन आदि गुरुजनों तथा अन्य संबंधियों ने बड़े प्रेम से आगे आकर उनका स्वागत किया। वहाँ से बलराम जी फिर नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। वहाँ ऋषियों ने विरोध भाव से युद्धादि के निवृत्त बलराम जी के द्वारा बड़े प्रेम से सब प्रकार के यज्ञ कराए। पर सच पूछो तो जितने भी यज्ञ हैं वे बलराम जी के अंग ही हैं, इसीलिए उनका यह यज्ञानुष्ठान लोक संग्रह के लिए ही था। सर्वप्रथम भगवान बलराम ने उन ऋषियों को विशुद्ध तत्व ज्ञान उपदेश किया, जिससे वे लोग इस संपूर्ण विश्व को अपने आप में और अपने आप को सारे विश्व में अनुभव करने लगे। इसके बाद बलराम जी अपनी पत्नी रेवती के साथ यज्ञांत स्नान किया और सुंदर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनकर अपने भाई बंधु तथा स्वजन संबंधियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे अपनी चंद्रिका एवं नक्षत्रों के साथ चंद्रदेव होते हैं। प्रसिद्ध भगवान बलराम स्वयं अनंत हैं, उनका स्वरूप मन और वाणी से परे है। उन्होंने लीला के लिए ही यह मनुष्य का सा शरीर धारण किया है। उन बलशाली बलराम जी के ऐसे चरित्र गिनती भी नहीं की जा सकती। जो पुरुष अनंत सर्वव्यापक अद्भुत कर्मा भगवान बलराम जी के चरित्र का सायं प्रातः स्मरण करता है, वह भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।